जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 5वां अध्याय। शांत मन, श्रद्धा भरा हृदय और भक्ति का भाव लेकर आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति साधना में। भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में हम एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हम सुनेंगे भगवत गीता का 5वां अध्याय, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं सच्चा संन्यास क्या है और कर्म करते हुए भी कैसे मनुष्य भीतर से मुक्त रह सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग केवल कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म के फल का त्याग करने में है। तो आइए अपने मन को शांत करें और भक्ति भाव से सुनते हैं भगवत गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण जी, हे केशव, हे माधव, पहले तुमने कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। हे प्रभु, हे वासुदेव, इन दोनों में जो अधिक हितकर है, कृपा कर वह एक बात निश्चय करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संन्यास योग और कर्म योग में ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो ऐसा जानता है वह किसी से द्वेष नहीं रखता और न ही किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और कर्म योग को अलग अलग बताने वाला अज्ञानी है। जो इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योगियों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग को तू एक ही जान। कर्म योग करने वाले साधुजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या वह समझता है कि जो आत्मा वह कुछ नहीं करता? नेत्र देखते हैं, कर्ण श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जीवा स्वाद लेती है, सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पाँव चलते हैं, देह सोती जागती है। जो यह समझते हैं कि ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती है और मैं जो आत्मा राम हूँ, मैं अकर्ता हूँ, इन सब से अलग हूँ। जो इस भांति आत्मा को समझने और इंद्रियों से कर्म करे, उस मनुष्य को किसी कर्म किए का दोष नहीं होता। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भी वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, योगीजन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि में के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। हे अर्जुन, अब यह सुन कि सदा सुखी कौन है? जो प्राणी आत्मा के साथ जुड़ा है और इंद्रियों के वश में नहीं है, वह सदा सुखी रहता है। अब मेरी माया का स्वभाव सुन। मैं इस संसार को उपजाता हूँ। यह संसार मेरी माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पाप कराता हूँ न पुण्य, बल्कि अज्ञानी जीव स्वयं ही मोहित होते हैं और मोह में पड़े पाप कर्म करते हैं। मगर जो मुझ ईश्वर को न्यारा और निर्लेप है ऐसा जानते हैं, वे कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। मुझे न्यारा निर्लेप समझकर जो मेरी शरण में आए, जिसका रोम रोम मुझ में रमा है, वो हे अर्जुन, मेरा वह भक्त अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। जो साधु में ब्राह्मण, गो, हाथी, श्वास अर्थात कुत्ता और चांडाल, ऊंच नीच सबको एक समान समझता है, ऐसा समदृष्ट पंडित कहलाता है। उसे तो सब संबंधों से मुक्त हुआ जान। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और अंतःकरण को ब्रह्मा में मिला अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। वह इंद्रियों के भोगों में नहीं रमता, क्योंकि इंद्रियों के भोग तो दुखों को उपजाने वाले हैं। ऐसे लोगों का आदि भी है और अंत भी है होते। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद में आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है,
मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगियों को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के सहयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके, इंद्रियों और मन को बुद्धि को वश में करके, इच्छा भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचम अध्याय समाप्त। 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुन। पिंगल नाम का एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर गए और राजा की नौकरी करते हुए वह धनी हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता था, जिससे दुखी होकर उसकी स्त्री ने उसे विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। मरने के बाद उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ समय बाद वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से कहा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी कि वहाँ गिद्ध आया। उस गिद्ध ने तोती को पहचान लिया और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। इस प्रकार अधम देह छोड़कर देव देही पाई और विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो नित्य श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल में वे दोनों ही पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के भगवत गीता के 5वें अध्याय में हमने जाना कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के संतुलन और त्याग में है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देता है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त और शांत रहता है। आशा है कि यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लेकर आएगा। कल हम लेकर आएंगे भगवत गीता का 6वां अध्याय। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पावन यात्रा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।